शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। मैं पूजनीय गुरुजी से विनम्र विनंती करती हूँ कि कृपया वे अपना उद्घाटकीय भाषण को आरंभ करें, शुरुआत करें। गुरुजी प्लीज। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। भारत माता की जय। आज के इस इतिहास, मूर्तिकला और स्थापत्य इस विषय को लेकर चल रहे कुछ दिनों से जो व्याख्यान है और मिलजुल कर उस चलती रही कॉन्फ्रेंस का समापन है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विराजमान श्री दीपक कन्नाल जी, श्री मारुति नंदन तिवारी जी, डॉक्टर मोतीलाल जी, श्री माने जी, इसका समापन करने वाले श्री प्रदीप जी खेड़कर सर, हमारे चौबे सर, और मुझे इसके साथ जुड़ाया वे हमारे बहुत ही होनहार और अभ्यासक डॉक्टर नितिन सराफ, और जो बहुत अच्छा संचालन कर रही, हम सभी का हौसला बढ़ाने वाली हमारी बीना राठी जी, सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करते हुए मेरे विषय को प्रारंभ करता हूँ। विषय बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर जो भारतवर्ष की परंपरा में, जगत की परंपरा में मूर्ति कला का उदय, मूर्ति कला का विषय, मूर्ति कला का इतिहास, मूर्ति कला का विज्ञान, इन सबको लेकर जो चल रहा है उस विषय के चरवण के अंतर्गत मुझे लगता है कि कई सारी बातें निकल कर आई होगी। हमारे भारतवर्ष में एक विशिष्टता है कि हर चीज को परंपरा है, और आज जिनके व्याख्यान है वे भली भांति इस परंपराओं को जानते होंगे कि मूर्तिकला को भी, एक शिल्पकला को भी, वास्तुकला को भी इस भारतवर्ष में एक परंपरा रही है। एक अच्छा विषय लिया जिसमें जगत के सामने मूर्ति विज्ञान के संदर्भ में आप कुछ रखने जा रहे हैं। अन्यथा मूर्ति कहें तो केवल एक सुंदरता के लिए, जिसे कहेंगे कि घर को शोभायमान बनाने के लिए, या मंदिर के अंतर्गत पूजा पाठ के लिए, या किसी का स्मारक इस नाते ही
मूर्तियों के संदर्भ में हम सोचते हैं। लेकिन एक सभ्यता, एक विचार, परंपरा, एक भाव का प्रकटन, इस संदर्भ में, सांस्कृतिक प्रकटन, इस संदर्भ में भी मूर्तियां बहुत काम में आती है। मूर्ति के माध्यम से कई विषय प्रतिपादित किए जा सकते हैं। तब की जो विज्ञान की, सामाजिक परिस्थिति की, राजकीय व्यवस्था की जो परंपराएं चलती थी, उसको भी हम सबके सामने ला सकते हैं। और इस कारण इसे केवल किसी काष्ठ की, किसी पत्थर की या किसी विशिष्टतम पदार्थ की एक बनाई हुई किसी आकृति का जिक्र हम इसके संदर्भ में नहीं कर सकते। प्रतिमा के संदर्भ में इसे मूर्ति भी कहते हैं, इसे प्रतिमा भी कहते हैं, इसे विग्रह भी कहते हैं। इसको विशेष भाषा में क्यों क्यों बखान किया गया, इसका भी विचार करना बहुत आवश्यक है। प्रतिमा क्यों कहते हैं? कि उसको प्रतिरूप, जो हमने चाहा, जो हमने सोचा, जो हम दर्शाना चाहते हैं, उसके प्रतिरूप मूर्ति बनाना। जैसे पाणिनि ने अपने भाष्य में कहा है कि इवे प्रतिकृतो सम आकृति, जो हम चाहते हैं उसको बनाकर उसकी आकृति समाज के सामने पेश की जाए, ताकि विचार, वैशिष्ट्य, संस्कृति, सभ्यता, ये सभी जो है व्यक्त हो सके। अब इसको भी एक परंपरा है। हमारे वैदिक काल में जो सबसे पुरानी सभ्यता, वैदिक सभ्यता हम बताएंगे, उसमें अस्या मूर्तो प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में बीज मंत्र के सहित कुछ श्लोक किए गए हैं, कुछ मंत्र किए गए हैं। तो ये हम कह सकते हैं, यद्यपि प्रवाद है कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा थी कि नहीं, यज्ञ प्रधानता थी, लेकिन उस समय जिसे हम आज स्तूप कहते हैं, उसे संस्कृत में यूप कहा जाता है। तो यूप निर्माण ये था, और यूप निर्माण में कुछ संरचनाएं थी। उसमें स्वस्ति चिन्ह थे, उसमें यूप का एक आकार था, कुछ दर्शाना था। तो क्यों ना हम कहें कि वो भी एक वास्तु मूर्ति थी, जो कुछ विचार, कुछ सभ्यता, कुछ संस्कृति हमें देती रही है। यज्ञ में, वैदिक काल में परंपरा देखते हुए मूर्ति की, मूर्ति शास्त्र की, तो यह भी हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में यद्यपि स्वरूप वर्णन था। अब मैं जैसे कहूं अग्नि का स्वरूप क्या वर्णन था? त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे आदि आदि, तो वो मंत्र कहे गए कि 4 श्रृंग है, त्रयो अस्य पादा है, कि त्रिपाद अग्नि है, द्वे शीर्षे है। अब आजकल के लोग हंसेंगे कि ये क्या वर्णन है, 3 पग का, पाद का अग्नि, चलता है क्या, फिरता है क्या, क्यों है? तो इसको जब चित्रकारिता में या काष्ठ के साथ या मिट्टी के साथ जब दर्शाते थे, तब कोई यदि हंस दिया कि इसमें क्या विज्ञान है मूर्तिकला में, तो मैं बताना चाहता हूं, आजकल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को पूछिए कि 4 श्रृंगो त्रयो अस्य पादा, कि क्यों त्रिपाद अग्नि कही गई है? तो हंसने की क्या बात है? जिनको मालूम नहीं वो हंसेंगे। लेकिन जो विज्ञान, मूर्तिकला और वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, उनको क्या दिखेगा? यस, द इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट बाय 3 वेव्स, जिसमें कंडक्शन, कन्विक्शन और ट्रांसमिशन। यदि आज 3 ही पद्धति से यदि ऊर्जा जाती है, एनर्जी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो त्रयो अस्य पादा कहा कितना कितना विज्ञानकारी है, हम कह सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वरूप दर्शन, उसका वर्णन करना, उसको चित्रीकारिता में लाना, आज भी मूर्ति बनाने के पूर्व जयपुर के मूर्ति बाजार में जाइए, वो पहले चित्रकारिता करते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसके बाद में मूर्ति बनाते हैं। पहले विचार उद्धृत होता है, उसके बाद वो व्यक्त होता है, व्यक्त को समूर्त किया जाता है, ये उसमें की प्रक्रिया है। तो पहला वैदिक काल था। उसके बाद परंपरा में, वैसे तो मैं नहीं मानता कि वैदिक काल, यद्यपि लोकमान्य तिलक जी ने वगैरह कहा है कि 6500 साल पहले केवल वैदिक संस्कृति का उदय हुआ, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं भी एक वेद का अधिकारी हूं, इसके लिए मैं कह सकता हूं। युग की गणना से किया जाए तो अभी कलयुग है, 4,32,000 साल का है। उसके पहले द्वापर युग था। अब कलयुग की ही गणना यदि 4,32,000 की है,
तो उसके पहले द्वापर युग, उसके पहले त्रेता युग, उसके पहले सत्य युग, ये सब यदि हम देखते हैं तो हर युग में कुछ ना कुछ विचार है, कुछ ना कुछ व्यक्तता है, और उसको व्यक्त किए हुए विचार को सबके सामने लाने के लिए कुछ ना कुछ बनाया गया है, जिसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान यह शब्द ब्रह्मदेव की उत्पत्ति नारायण से हुई तब का उनका गुरु शिष्य का, प्रथम गुरु शिष्य जो थे इस धरती के, उन्होंने कहा, पहला प्रश्न है ज्ञानम परमो बीजम में यद विज्ञानम समन्वितम स रहस्यांतरंगं च ग्रहणागृतम मया टेल मी द सीक्रेट्स इन द विज्ञान। वो गुरु को बोलता है। इस श्लोक की आयु क्या है? यदि काल गणना से की जाए तो 1 लाख से ज्यादा जाती। बाद में वो कहता है यावान हम यथा भाव, ब्रह्म संहिता में, यद रूप गुण कर्म का, रूप गुण और कर्म, यदि रूप कहे तो उसको मूर्तता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तत्व है। तथैव तत्व विज्ञानम, प्रिंसिपल्स इन द विज्ञाना, यद रूप गुण कर्म का, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, रूप गुण और कर्म। ये सब यदि देखते हैं तो ऊपरी ऊपरी का अभ्यास किसी विशेष गंभीरता से उसके संदर्भ में सोचने की आवश्यकता है। यज्ञ कुंड की भिन्न भिन्न परंपरा, यज्ञ परंपरा तो त्रेतायुग में भी राम जी के संदर्भ में भी कह सकते हैं, और वो 9 लाख वर्ष की परंपरा जाती है इक्ष्वाकु वंश की, यदि मानने जाए तो ये नहीं कह सकते कि मूर्ति, विचार, प्रतिमा, प्रकटीकरण, इसका उदय कब हुआ। हाँ, जहां तक हम केवल एविडेंसेस की बात करते हैं तो किसी भी चीज का एविडेंस कुछ हजार साल के बाद में नहीं चलता, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप होता है। तो मानना ही नहीं, ये तो नहीं कह सकते। चंद्र सूर्य की उत्पत्ति जहां से है वहां से आकार, उसका प्रारंभ तो हुआ है। तो इस परंपरा को नापते हुए मैं पहले कहूंगा कि वैदिक काल, उसके संदर्भ में हमने थोड़ा चत्वारि शुंगो त्रयो अस्य पादा का जैसे मैंने उदाहरण दिया। बाद में हमें मालूम है, ऐसा कह सकते कि जब तक हमें ज्ञात हुआ, एविडेंसेस मिले, सिंधु सभ्यता की बात कह सकते हैं। अब सिंधु सभ्यता को यदि उसका विस्तार मानना है तो जैसे मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है, लौनको मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है, उसमें भी कुछ खोद काम में मुद्राएं मिली है। उस मुद्रा पर सिंधु सभ्यता के कई चिन्ह अंकित है, भारतीय सभ्यता के कई चिन्ह मेसोपोटामिया में मिली है। माने उनमें व्यापार था, व्यवहार था, और अपनी संस्कृति सभ्यता वहां तक थी। तब के खुदाई में मृण्मय की मूर्तियां मिली है, पाषाण की मूर्तियां मिली है, धातु की मूर्तियां मिली है, मानव, पशु, खिलौने, मुद्रा, आकृतियां कितनी कितनी मिली है। तो सिंधु सभ्यता भी एक सभ्यता थी जिसमें मूर्ति बनाने के संदर्भ में मिट्टी की मूर्तियां और धातु मूर्तियां प्रधानतः मिली है। माने धातु विज्ञान, मेटलर्जी कितनी विकसित थी, मेटल का उपयोग था, माने जो विचार है उसको व्यक्त करने के लिए या उसके वापर के लिए इनका निर्माण करना, धातु का निर्माण, मिट्टी का निर्माण, ये बहुत विकसित था। तो अपनी परंपरा में वैदिक काल आते हैं। वैदिक काल में भी ऋषि मुनियों के स्मृति काल आते हैं कई, तो ये इसमें नहीं लिए गए। मैं परंपरा को रखने जा रहा हूं इस माध्यम से। फिर मौर्य की परंपरा आती है। मौर्य में क्या हुए? 2 सम्राट हुए। पहले चंद्रगुप्त हुए, बाद में अशोक हुए। चंद्रगुप्त के भी चरित्र में यदि हम झांका जाए तो चंद्रगुप्त के इसमें उनकी दिनचर्या दिखती है, ऋषि आश्रम दिखते हैं, निसर्ग पूजा दिखते हैं, उसमें अंकन दिखता है, उसमें चित्रीकरण दिखता है। जो निसर्गतः उपलब्ध था उसके माध्यम से व्यक्त करना, वो विचार उसमें चलता था। बाद में अशोक सम्राट, यद्यपि 2 सम्राट उसमें हुए, आर्थिक संपन्नता बहुत थी, तो विचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया बहुत अच्छी ज्यादा चली, क्योंकि अशोक चिन्ह तो हम अब भी वापरते हैं। तब स्तंभ परंपरा शुरू हुई। स्तंभ क्या है? कोई रुके, कोई देखे, कोई समझे, कोई आकलन कर ले, उसमें स्तंभ या शब्द है, स्तंभित होना, वहां रुकना, वहां राष्ट्र की परंपरा को जानना, संस्कृति की परंपरा को जानना। तो किसी ये परंपराओं को व्यक्त करने के लिए
कुछ ना कुछ निर्माण हुआ जो व्यापक बनाना और स्थापित करना, इसकी परंपरा यहां पर शुरू हुई ऐसा दिखता है। लेकिन ये परंपरा में, मौर्य परंपरा में, चंद्रगुप्त और अशोक की परंपरा में वैदिक काल का जो अनुमान यदि लगाया जाए तो पूर्णतः छाप जो थी वो वैदिक काल की थी, क्योंकि यक्ष है, यक्षिणी है, उनका पूजन होता था, मानचिन्हों का पूजन होता था। उसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद और गोभिल सूत्र के संदर्भ में यदि हम उसमें जाए तो उसके कई सांस्कृतिक मानचिन्हों के परंपरा का निर्वहन अशोक और चंद्रगुप्त के इसमें हुआ। बाद में अशोक, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, तो साहजिक है सम्राट जिसको अपनाता है उसी को चिन्हित करता है। तो बौद्ध, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि सम्राट अशोक के समय बौद्धकालीन जो भी मूर्तियां, प्रतिमाएं दिखती है वो उतनी निर्माण नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद श्रृंग सातवाहन का जो काल चला उसमें ही बौद्ध धर्म ज्यादा विकसित हुआ। क्या विकसित हुआ? उसमें स्तूप ये विकसित हुए, उसमें चैत्य गृह विकास हुआ, चैत्य गृह की विशिष्ट स्थापिताकारिता चली, उसमें चिन्ह चले। मथुरा का भी एक मूर्ति कला का विशेष विद्यापीठ स्थापन हुआ, जिसमें मूर्ति के संदर्भ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चले। सांची के स्तूप का उदय, भरद्वाज स्तूप का उदय, उदयगिरी स्तूप का शिल्प का उदय वगैरह ऐसा हुआ। लेकिन श्रृंग काल में वैदिक देवता का ही ज्यादा फिर से प्रभाव रहा, क्योंकि मत्स्य, कच्छ, शुकर, नारसिंह आदि, अश्वादि, स्वस्ति चिन्ह आदि इसके भी अनुसरण बौद्ध परंपरा के साथ साथ किए हुए दिखते हैं। उसके बाद में सातवाहन का आंध्र युग आया। सातवाहन का आंध्र युग कब तक था? गोदावरी कृष्णा नदी के भूभाग में बसा, और उसमें अमरावती की मूर्ति कला, जो आंध्र में अमरावती है, उसकी मूर्ति कला मैं भी गया हूं वहां। तो उसकी मूर्ति कला जो है वो इस युग में, जैसे वैदिक, सिंधु सभ्यता, मौर्य, श्रृंग, सातवाहन यदि हम कहें और आंध्र युग तक के, तो उसकी परंपरा बहुत विकसित अमरावती में दिखी। उसके 4 चरण में दिखता है। ईस्वी सन 100 से 200 या 200 से 100 पीछे गए तो ईस्वी सन 100 से 150 ये द्वितीय चरण चलता है। बराबर उसका अभ्यास यदि हम करते गए तो हमें इस कालीन तृतीय चरण चलता है 150 ईस्वी सन पूर्व 200, चतुर्थ चरण चलता है 200 250 ईस्वी सन पूर्व। लेकिन एक फर्क यह है कि ये जो चरण मिले इसमें पहले आदर्श माने देवताओं का मूर्ति के संदर्भ में पहला चरण मिलता है, उसमें उपदेवताओं का मिलता है, इसमें अवतारों का मिलता है या तब के जो आदर्श रहे होंगे उनका मिलता है। चौथा प्रकृति संदर्भ में ज्यादा मिलता है, और बाद में समाज दर्शन के कुछ दर्शन उसमें मिलते लगते हैं। तो ये जो क्रांति हुई कि आध्यात्मिक देवता से सांस्कृतिक दर्शन के साथ साथ समाज दर्शन की घटनाओं को दर्शाना, ये सातवाहन आंध्र युग की विशेषता रही। उसके बाद कुषाण का नंबर आता है। अब कुषाण के संदर्भ में कहे तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब राजकीय विघटन की प्रक्रिया चालू हुई वो लगभग 200 साल चली। माने कोई विचार स्थापित नहीं था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में हर कोई जो ताकतवर थे वो अपनी अपनी ताकत के साथ साथ स्थापित होना चाहते थे। वो 200 काल तक चली, और कुषाण का जो राज्य था वो 100 वर्ष से थोड़ा ज्यादा चला। वो अरब सागर से गंगा तक वहां तक फैला था। अब यहां से इस साम्राज्य से मूर्ति पूरे विश्व में भेजना, ये प्रक्रिया लगभग 1000 साल चली, और 1000 साल चलना और पूरे विश्व में विचार, संस्कृति, सभ्यता, विचारों का प्रकटीकरण मूर्ति के द्वारा, प्रतिमाओं के द्वारा, प्रतीक के द्वारा भेजना, माने भारतीय संस्कृति के चिन्ह पूरे जगत में क्यों मिलती है, उसका उत्तर ये कुषाण से संबंधित आता है, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो मथुरा काल का उदय, मथुरा मूर्ति कला काल का उदय, मथुरा ये पूर्णतः विश्व की सांस्कृतिक
प्रतीक चिन्ह मूर्ति बनाने की राजधानी समझे तो वो ये इस पूरे हजारों साल का स्वर्णकाल तब था। क्या क्या बनाते थे? ब्राह्मण मूर्तियां। अब ब्राह्मण मूर्तियां ये शब्द इतिहास ने क्यों डाला मुझे पता नहीं, लेकिन सनातन वैदिक देवताओं की मूर्तियां यही शब्द मैं समझूंगा, क्योंकि जो पंचायतन का प्रागट्य है, देवी की प्रतिमाएं, शिव की प्रतिमाएं, विष्णु की प्रतिमाएं, गणेश जी की प्रतिमाएं, बाद में सूर्य की प्रतिमाएं, उपदेवता की प्रतिमाएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यक्षिणी, नाना प्रकार के तब के वैदिक चिन्ह, ये सब यहां से विश्व में भेजे जाते थे। एक नई बात का उदय मूर्तिकला में कुषाण में हुआ, उसमें सम्राटों की मूर्तियां। अब तक किसी सम्राटों की मूर्तियां नहीं बनती थी। सम्राटों को एक नारायण के स्वरूप में लेना, राजा को, ये तो वैदिक काल में बताया है, लेकिन उनको मान्यता मूर्तियां बनाकर ये करना, वो सम्राटों की मूर्तियां बनने लगी। और एक विशेषता कुषाण की ये रही कि विदेश का प्रभाव की शिरकत, उनका आना, ये भी चालू होता रहा। जैसे यूनान, रोम के धरती के शिल्प भी कुषाण कालीन दिखते हैं। तो ये विशेषता रही कि पाश्चात्य परंपरा का भारत में प्रवेश और फिर विटंबना की शुरुआत। मैं विटंबना या मिलीजुली संस्कृति वगैरह इसका क्या जिक्र करना चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन ये होने लगा। बाद में एक विशेषता कुषाण काल के मूर्तियों की या शिल्प कला की रही, उसमें गांधार कला में घटनाओं का शिल्पीकरण ये आना शुरू हुआ। अब तक घटनाओं का शिल्पीकरण नहीं था, समाज के दर्शन का कुछ होते रहे अलग ढंग से, लेकिन कि विशेष घटना हुई और वो घटना का जिक्र सैकड़ों साल रहना चाहिए, इस आशा के साथ घटनाओं का शिल्पीकरण भी रहा है। और उसके बाद में कुछ दोष भी आए। दोष ऐसे आए कि विदेशियों का प्रभाव, परंपरा अपनी जो भारतवर्ष में चलती रही उसका विटंबन, सांस्कृतिक होना, उसको आहत किया जाना, ये भी था। बाद में फिर, अभी मैं, समय बहुत कम है इस कारण ये बताऊंगा, तो वो गुप्तकालीन परंपरा रही, वो स्वर्ण युग रहा। उसमें रचना, भाषा शैली, भाव संबोध मूर्तियों के द्वारा प्रकट करना। और एक विशेषता ने गुप्तकालीन की कि राष्ट्रीय भावना को गहराया, पाश्चात्य प्रभाव को ठुकराया और संप्रदाय मतों को प्राधान्य देते हुए सांप्रदायिक मतों की, आदर्शों की भी मूर्तियां बनने लगी। उसमें ब्राह्मण मूर्तियां, पंचायतन, और वो रामकृष्ण या अवतार तक लाई। बौद्ध की अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा, धम्म चक्रादि वो आया। बाद में जैन में नग्न मुद्रा है, अजान बाहु मुद्रा है, ध्यान है, वो आया। और फिर से भारतीय युग शुरू हुआ, भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रचार मूर्तिकला के माध्यम से हुआ। आखिर में पाल कालीन संस्कृति आई, वो मूर्तिकला में पीछे रही, और पाल जो रहे वे केवल बंगाल और बिहार तक सीमित रहे। इस कारण बंगाल में ज्यादा हमें बिहार में मिलता है, क्योंकि वहां बाकी भी संस्कृतियां रही, भगवान बुद्ध का भी जाना आना रहा, प्रागट्य वगैरह रहा, लेकिन बंगाल में विशेष हमें कुछ दिखता नहीं, विशेष निर्माण हुआ नहीं। उन्होंने पुराना ही दोहराया। और आखिरी में मैं समापन के समय चंदेल कालीन मूर्ति कला का थोड़ा जिक्र करूंगा कि 9वीं शताब्दी में खजुरवाह संस्कृति जो मिलती है, जिसे खजुराहो हम कहते हैं, वो बुंदेलखंड में चंदेलों की राजधानी थी। उसमें बुंदेलखंड का निर्माण जो हुआ, उसमें वैष्णव, शाक्त, जैन, इनकी प्रधानता रही। हिंदू वैदिक आस्था के साथ 4 वर्ग में विकसन हुआ। अब मैं एक घटना बताता हूं कि जो खजुराहो के संदर्भ में केवल काम भावना और उसके विभत्स चित्रीकरण को ही दर्शाते हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि कितनी गहराई से मूर्तिकला से एक ज्ञान देने का प्रयास खजुराहो ने दिया है। उसमें केवल काम दर्शन नहीं है। देखो, मंदिर के 5 वर्ग होते हैं। यदि आप फिर से खजुराहो जाओ तो मैं जो कहने वाला हूं, पहला है एकदम गर्भस्थल पे देवी देवता का केंद्र है। उसके बाद यदि आप आएंगे कक्ष में तो सहायक देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व वगैरह, गौ वगैरह, इनका दर्शन होता है। और बाहर आएंगे तो अप्सरा के नृत्य के दर्शन है। उसके बाद में गए तो धार्मिक कुछ विश्वासों को प्रतिबिंबित किया है, गुरु शिष्य परंपरा, नर्तन है, आदि आदि कुछ क्रिया है। और उसके बाद निसर्ग का दर्शन किया है। माने हम ये कह सकते हैं पशु पक्षादि का कि केवल काम दर्शन यह खजुराहो के संस्कृति से, मूर्तिकला से नहीं है। सबसे पहले हम निसर्ग में, हमारा जन्म हुआ तो निसर्ग को दिया, निसर्ग सृजन करता है, इस कारण काम क्रीड़ा से सृजनता का परिचय दिया।
उसके बाद में अप्सराओं का है, तो अप माने जल, जल का जीवन माने अपना ही अपना जल ही जीवन है, सृष्टि जल जल में है, इसको भी बताने का एक प्रयास किया। और उसके बाद में उपदेवता जो है सब दी, उसमें से सहाय करने वाले भिन्न भिन्न तत्व उनको दर्शाया है, और उसके अंदर सृष्टि का आत्मा जिसे हम ओम या जिसे भगवान, जिसे ब्रह्म, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसको दर्शाने का प्रयास किया। तो इतना बड़ा कुछ आता है, बहुत विशाल विषय है। आप सभी ने बहुत अच्छा विषय लिया है। मुझे मालूम है कि एक एक विषय पर प्रकाश शलाका डालते डालते किस गहराई तक आप सब जाएंगे, लेकिन जहां तक मुझे मौका मिला कि विषय का उपोद्घात करना, शुरू करना, उद्घाटन करना, मैंने कहा क्यों ना थोड़ा परंपरा का जिक्र किया जाए जिससे मूर्तियों का निर्माण किया। आप सभी ने मुझे बुलाया, मुझे याद किया, और आज आपके सम्मुख कुछ विचार रखने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मंगल चिंतन करते हुए, अब मूर्ति के संदर्भ में, मूर्ति यह हमारा प्राण है। मुंह माने विचार, घटना, आत्मिक जो भी प्रकटीकरण है, और रत माने उसमें जगत को स्थिर करना, सोचने को बाध्य करना, यह भी मूर्ति का एक परिचायक शब्द है। तो आप सभी को इस अवसर पर मंगल कामना आपकी करते हुए, सभी को शुभ आशीर्वाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।